मैं कैलाश चंद्रा आपका केसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मैथ की क्लास में फ्रैक्शन पढ़ेंगे जो हर परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। आप देखिए, फ्रैक्शन से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उनके प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न पूछेगा सबसे छोटी भिन्न बताइए। दूसरा प्रश्न बनेगा सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तीसरा प्रश्न बनेगा भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए। चौथा प्रश्न बनेगा भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए। ये 4 तरह के प्रश्न बनते हैं अभिन्न में, जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब लिखिए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 लिखिए आप। टाइप नंबर 1। अब लिखिए इसके में, यदि दिए गए भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी तथा जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। इस कंसेप्ट से आप डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट पेन और कॉपी के। देखिए इसे सवाल देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 3/4, 7/8, 11/12, 17/18 में कौन सी भिन्न छोटी है? अब देखिए, आपका यही सवाल है कि 3/4, 7/8, 11/12 और 17/18 में कौन सी भिन्न छोटी है। अभी आपके कंसेप्ट बताया हूँ कि यदि भिन्न दिया गया हो, यदि उनके अंश और हर का अंतर समान हो तो क्या होता है? जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। देखिए ये 3 है, अंश 3 है, हर 4 है, अंतर कितना हो गया? इसका 1 हुआ। ये कितना है? अंश 7 है और हर 8 है, अंतर कितना हुआ? 1 का। देखिए अंश 11 है और हर 12 है, अंतर कितना हुआ? 1 का। अंश 17 है, हर 18 है, अंतर 1 का हुआ।
अब देखिए सब में अंतर कितना आ रहा है, सब में अंतर कितना आ रहा है, सब में अंतर 1 का आ रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। आपसे पूछा क्या है, छोटी भिन्न, छोटी भिन्न पूछा है। अब देखो इसका किस में अंश सबसे छोटा है, 3/4 में सब अंश क्या है, 3 है, जो सबसे छोटा है, इसलिए क्या होगा 3/4 क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, 3/4 होगी। सबसे छोटी भिन्न 3/4 होगी। क्या होगी, 3/4 होगी। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है, सबसे बड़ा अंश 17 है, तब क्या होगा ये सबसे बड़ा भिन्न कौन बनेगा, 17/18 बनेगा। सबसे बड़ा भिन्न कौन बनेगा, 17/18 बनेगा। आए समझ में। देखो कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अंतर देखना है। जितने भिन्न दिए गए हैं सबका अंतर अगर बराबर होगा, अगर अंतर बराबर होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। जिससे आपको जो भिन्न दिया गया था क्या था, यहाँ पे 3/4 में अंश 3 था जो सबसे छोटा है, और 17/18 भिन्न में 17 सबसे बड़ा था। ये क्या होगी, ये बड़ी भिन्न कहलाएगी, ये छोटी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, इसी शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 17/21, 4/9, 4/8, ऐसे कर लो, 5/9, फिर हो जाएगा 3/7 कर लो, फिर कर लो 11/15 में कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अब सवाल पे आ जाइए। देखिए इसका सलूशन क्या होगा। अब देखिए इसका अंतर कितना हो रहा है, यह 17 है, यहाँ पे क्या है 21 है, 4 अंतर है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, अंतर कितना है 4 का है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, अंतर कितने का है 4 है, यहाँ 11 है और 15 है, अंतर कितने का है 4 का। अब देखिए सब में क्या आ रहा है, सब में अंतर समान आ रहा है। कितने का अंतर है 4 का। अंतर चाहे 1 का हो, अंतर चाहे 2 का हो, अंतर चाहे 3 का हो, सब में क्या होना चाहिए, सब में समान होना चाहिए। अब यहाँ पे अंतर क्या है, सब में अंतर समान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका अंश सबसे छोटा है। यहाँ 17/21 था, यहाँ 5/9 था, यहाँ 3/7 है, यहाँ 11/15 है। अब इसमें क्या है 3 सबसे छोटा है ना, 3 क्या है 3 सबसे छोटा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न यही कहलाएगी, क्योंकि सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी 3/7 होगी, क्योंकि इसका अंश 17 था, इसका अंश 5 है, इसका अंश 3 है, इसका अंश 11 है। सबसे छोटा अंश कौन सा है 3 है, इसलिए क्या कहलाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, 3/7 कहलाएगी। अब देखो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन कहलाएगी। अब देखिए किसका अंश बड़ा है, ये 17/21 है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। क्यों बड़ी भिन्न है, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। अंश कितना है 17/21, और दिए गए भिन्नों में अब 17 क्या है, 17 सबसे बड़ी
सबसे बड़ा अंश है तो क्या कहलाएगी ये 17/21 सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 17/21 होगी। ठीक है, देखिए इसका एक ही कंसेप्ट यही है कि यदि भिन्न के अंश और हर का अंतर समान है, जो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, जिस भिन्नों में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगी, वह भिन्न बड़ी कहलाएगी। ठीक है, चलो अब टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। टाइप नंबर 2, आपको है टाइप नंबर 2। लिखो, जब अंश और हर का अंतर समान न हो। जब अंश और हर का अंतर समान न हो। अब देखिए आपके पास जो भी भिन्न दी गई होगी उसमें दो ही बातें होंगी, या तो अंश और हर का अंतर समान होगा या तो हर और अंश का अंतर समान नहीं होगा। इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे टाइप नंबर 1 उसमें क्या हो रहा था, अंश और हर का अंतर समान हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, अंश और हर का अंतर समान नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 कामा 2/3 कामा 4/9 कामा 3/7 में कौन सी भिन्न छोटी है। क्या है कि कौन सी भिन्न छोटी है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा भिन्न दिया गया है उसमें क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 2-2 का हम पेयर बनाएंगे। अब बनाइए पेयर, जैसे आपके पास यही था। आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए इनका गुणा, पहले क्या गुणा करते हैं, इनका गुणा इनके नीचे लिखते हैं। देखिए इनके नीचे लिखेंगे, इनका गुणा कहाँ लिखेंगे, इनके नीचे लिखेंगे। अब देखो क्या मिलेगा, 3 तिरिका 9 और 5 दूनी 10। अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 9 की 10, 9 छोटा है। जब 9 छोटा है तो हमें क्या करना है, छोटी भिन्न ज्ञात करना है। अगर मान छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अगर ये मान बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। मुझे ज्ञात क्या करना है, छोटा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े को काट देंगे, बड़े को नहीं लेंगे। अब देखिए अब बचा क्या मेरे पास, ये बच गया ना, क्या बच गया, 3/5 बचा, और क्या बचा है 4/9। अब फिर क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। बना लो पेयर, इनका गुणा इसमें करेंगे क्रॉस में और इनका गुणा इसमें करेंगे क्रॉस में। पहले किसको लिखते हैं, इनको लिखते हैं। इनको कहाँ लिखेंगे, इनके नीचे लिखेंगे। 9 त्रिक 27, फिर इनको गुणा करो, 5 चौका 20। अब देखो इसमें कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, 27 बड़ा है और 20 छोटा है। मुझे क्या करना है, छोटा मान बताना है। हम क्या करेंगे, बड़े को हटा देंगे। अब क्या लेंगे, छोटा मान लेंगे। छोटा मान क्या है, 4/9 है। अब देखो ये भी ख़त्म हो गया। अब इसको ले लो, 4/नहीं, ये तो ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा। या अब देखो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसको ले लो 4/9, फिर क्या करोगे, 3/7 लोगे। ठीक है, अब इनका गुणा इसमें करोगे, फिर क्या करोगे, इनका गुणा इसमें करोगे। क्या मिलेगा, 7 चौक 28 और 9 त्रिक 27। अब बताओ छोटा कौन सा है, छोटा 27 है, 28 क्या है, बड़ा है। हम बड़े को काट देंगे, क्या करेंगे, छोटे को लेंगे। छोटा क्या मिल जाएगा आपका, 3/7 मिलेगा। अब हम कह सकते हैं कि छोटी भिन्न कौन सी है, 3/7 है। क्या मिलेगा आपका, छोटी भिन्न
छोटी भिन्न क्या मिलेगी आपकी, छोटी भिन्न 3/7 मिलेगी, जो आपका आंसर है। चलो नोट करो। देखो बिना हम भाग के लगा रहे हैं, बिना भाग के ही भिन्न को बता दे रहे हैं कौन छोटी है कौन बड़ी है। भाग देने बहुत समस्या होती है। हमें क्या करना है, अगर छोटा भिन्न निकालना है तो हमें छोटे को लेना है और बड़े को काट देना है। ठीक है, अगर बड़ा भिन्न पूछेंगे तो छोटे को काट देंगे, बड़े को लेंगे। एक और देखिए सवाल। एक बट्टे 2 कामा 3/4 कामा 11 बट्टे में 12 फिर 9/7 में कौन छोटी भिन्न है, कौन छोटी भिन्न है। आपसे क्या पूछ रहा है, छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो हम किसको लेंगे, छोटे भिन्न को लेंगे। अब देखिए अब क्या करोगे, इनका गुणा इसमें करोगे और इनका गुणा इनमें करोगे। अब देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, इसका गुणा इसके नीचे लिखेंगे, क्या मिलेगा, 4 का नाम 4 और 2 तिहाई 6। अब देखो मुझे किसको लेना है, छोटे को लेना है, क्योंकि छोटा मान निकाल रहे हैं, छोटा भिन्न निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे, बड़े को काट देंगे। क्या मिला, 1/2 मिला। अब देखो फिर क्या करोगे, फिर बनाओ 2 का पेयर, इनके साथ बना दो, क्या मिलेगा 1/2, फिर क्या मिलेगा 11/12 मिलेगा। मुझे छोटा ज्ञात करना है, फिर वही प्रक्रिया करो, इनका इनके साथ बनाओ, इनका इनके साथ बनाओ और इनका गुणा इनके नीचे लिखना है आपको, 12 × 12 और इनका गुणा कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। क्या मिलेगा 11 दूनी 22। मुझे क्या करना है, छोटे को लेना है। छोटा कौन सा है, 12 है, 22 क्या है, बड़ा है। इस वैल्यू को काट दो, क्या मिला आपका 1/2। फिर उठाओ 1/2, अब कौन बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, 9/7 बचा हुआ है। फिर वही काम करो, इनको इनसे गुणा करा दो, इनका इनसे गुणा कराओ, क्या मिलेगा 7 × 9 7, 2 × 9 18। अब देखो अब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि छोटी भिन्न लेनी है तो हम बड़ी भिन्न को काट देंगे। देखिए ये 7 था, ये छोटा भिन्न है, ये 18 है, तो ये बड़ी भिन्न है। तो क्या करेंगे, हम बड़े को काट देंगे, किसको लेंगे, छोटे को लेंगे। छोटा भिन्न क्या हमारी बन के आएगी, 1/2 बनेगी। हो गया आंसर आपका। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या मिल के आएगी, 1/2। यही आपका उत्तर है। क्या आपका है, आंसर है आपका। आपको सिर्फ इसमें यही काम करना है, 2 का पेयर बनाना है। 2 के पेयर में अगर छोटा पूछ रहा है तो छोटे भिन्न को लो, बड़े भिन्न को हटा दो, फिर अगले से फिर इनको कंपेयर कराओ, फिर बड़े को हटाओ, फिर कंपेयर कराओ। आपको यही काम करना है। चलो इसकी शॉट ले लो। ठीक है, एक और करो। 4/9 कामा 3/7 कामा 2/7 कामा 4/5 में कौन सबसे छोटी भिन्न है। क्या बताना आपको, सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े भिन्न को काट देंगे, छोटी भिन्न को लेंगे। फिर देखो क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। आप बनाइए पेयर। अब देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं तो इसके नीचे लिखेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। देखिए क्या मिलेगा, 7 चौक 28 और 9 त्रिक 27, यही ना है। 7 चौक 28, 9 त्रिक 27। आपको क्या बताना है,
छोटे भिन्न बताना है तो अब क्या करेंगे, देखो ये 28 है, ये 27 है। जब ये 28 है तो ये बड़ी भिन्न होगी, ये 27 है तो क्या होगी, ये छोटी भिन्न होगी। अब वो क्या बताना है, छोटी भिन्न बताना है तो बड़ी भिन्न को काट दो। काट दिया हमने, क्या मिला आपका, यही मिला ना 3/7। अब देखो अब फिर क्या करोगे, अब इनको इनसे कंपेयर करा दो, सिर्फ कंपेयर कराना दो भिन्नों का, इनका इनसे कंपेयर कराओ। क्या मिलेगा, 7 त्रिक 21 होगा और 7 दूनी 14 होगा। अब देखिए इसका मान 21 हुआ और इसका मान 14 हुआ, तो बताओ बड़ा कौन सा है, कौन सा छोटा है। भाई जब 21 है तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। मुझे बड़ी को नहीं लेना है, किसको लेना है, छोटे को लेना है। तो छोटा कौन सा है, 14 है। अब इसका मान क्या होगा, 2/7 होगा। फिर कंपेयर कराओ, इनका कंपेयर इनसे कराओ और इनका कंपेयर इनसे कराओ। करो, 5 दूनी 10, 7 7 चौक 28। अब देखिए क्या है, 28 बड़ा है और 10 क्या है, छोटा है। मुझे किसको लेना है, छोटे को लेना है। तो हम बड़े को क्या करेंगे, काट देंगे। किसको लेंगे, छोटे को लेंगे। तो क्या मिलेगा आपका उत्तर, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या बनेगी आपकी, 2/7 बनेगी, जो हमारा उत्तर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस पे एक सवाल और करो। हम निकालो, 3/5 कामा 3/11 कामा 2/9 कामा 3/7 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे छोटी भिन्न बताइए। अब फिर मुझे क्या करना है, वही काम करना है जो काम हमने पहले किया था। क्या करेंगे, 2 भिन्नों का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 भिन्नों का जोड़ा बनाएंगे। अगर छोटी भिन्न पूछा है तो हम छोटी भिन्न को लेंगे और बड़ी भिन्न को हटा देंगे। बनाओ पेयर। देखिए यही बताया था ना अभी, इसका इनके साथ गुणा करते हैं, इनका इनके साथ गुणा करते हैं। सबसे पहले हम इनको लिखते हैं, 11 तियाँ 33 और 5 तियाई 15। अब हम देखेंगे कौन वैल्यू छोटी है, कौन वैल्यू बड़ी है। अब देखिए क्या है, ये 33 है, ये 15 है। तो छोटा कौन सा है, 15 है, और बड़ा कौन सा है, 33 है। जब ये 33 है तो वैल्यू बड़ी वाली होगी, तो हम बड़ी वैल्यू को काट देना है। अब किसको मुझे लेना है, छोटे वैल्यू को लेना है। छोटा वैल्यू क्या है, 3/11 है। अब फिर क्या करेंगे, फिर कंपेयर कराएंगे तो इनके साथ कराइए। फिर क्या मिलेगा, 9 त्रिक 27 होगा, फिर 11 दूनी 22 होगा। अब देखिए फिर आपको देखना है कौन छोटा है, कौन बड़ा है। अब देखिए 27 बड़ा है, 22 क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये 27 है तो ये भिन्न कौन सी होगी, बड़ी वाली होगी। बड़ी भिन्न को काट दो। आपको क्या लेना है, छोटी भिन्न लेना है। क्या मिलेगी छोटी भिन्न, 2/9 मिलेगी। अभी कौन बचा है, ये बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इनके साथ कंपेयर करा दो, कराओ कंपेयर। फिर क्या मिलेगा, 2 सत्ते 14 और 9 त्रिक 27। अब देखो इसमें क्या है, 14 छोटा है और 27 बड़ा है। जब ये 27 बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी वाली होगी, तो इसको काट दो। ये छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। मिल गया आपका आंसर। सबसे छोटी भिन्न क्या मिलेगी, सबसे छोटी भिन्न क्या मिलेगी, 2/9 मिलेगी। चलो आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ी भिन्न पर बात करते हैं। फिर लिखिए 2/5 कामा 3/7 कामा 4/3 कामा 5/9 में
सबसे बड़ी भिन्न बताइए। आप क्या पूछ रहा है आपसे? सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो हम क्या लेंगे? सबसे बड़ी वाली वैल्यू को लेंगे, छोटे वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। फिर वही काम करो जो पहले किए थे। अगर हम चाहें तो भाग देकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन भाग में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे। फिर बनाओ दो का कंपेयर। इनका इनके साथ गुणा करना है, इनका इनके साथ गुणा करना है, और इनको गुणा करने पे इनके नीचे लिखना है, इनको इनके नीचे लिखना है। क्या मिलेगा? 2 सत्ते 14 और 5 तिहाई 15। आप क्या निकाल रहे हैं? सबसे बड़ा भिन्न निकाल रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ा मान देखेंगे। सबसे बड़े भिन्न के लिए सबसे बड़ा मान, सबसे छोटे भिन्न के लिए सबसे छोटा मान। आप निकाल रहे हैं सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ा मान कौन सा है? 15 है। और यहाँ पे क्या है? 14 है। तो ये क्या है? ये 14 है। तो मान क्या होगा? ये छोटा होगा। हटा दो छोटे को। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हम बड़ी भिन्न ज्ञात कर रहे हैं, तो हम बड़ी वैल्यू को लेंगे। बड़ी वैल्यू क्या हो गया? 15 हो गया। अब देखिए, अब इनके साथ कंपेयर कराओ। अब देखिए फिर क्या मिलेगा? 3 तिरिका 9 मिलेगा, फिर 7 चौक 28 मिलेगा। अब देखिए आपको क्या करना है? बड़ा भिन्न बताना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सा है? 28 है। इसका मतलब बड़ी भिन्न होगी। ये क्या होगी? ये 9 है, छोटा है। तो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। तो छोटी को काट दो। अब इनके साथ कंपेयर करा दो। कराओ कंपेयर। क्या करेंगे? 9 चौक 36 और 3 पच्चे 15। अब देखिए ये छोटा है तो वैल्यू छोटी होगी, काट दो। ये बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो क्या मिला आपका उत्तर? सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न 4/3 होगी। क्या होगी? 4/3 क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दो का कंपेयर कराना है। अगर बड़ा पूछ रहा है तो बड़े भिन्न को लो, अगर छोटा पूछ रहा है तो छोटे भिन्न को लो। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो और करिए। 1/2 3/7 11/10 और 9/5 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। सबसे बड़ी भिन्न बताइए। क्या आपका सवाल है? 1/2 3/7 11/10 और 9/5 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। अब देखिए फिर क्या करना है आपको? दो का पेयर बनाना है। इनके साथ पेयर बनाएंगे और इनके साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, इनका गुणा यहाँ लिखना है और इनका गुणा यहाँ लिखना है। सबसे पहले इनको गुणा करना होता है। देखो 7 × 9 7 2 तिहाई 6। अब देखिए ये वैल्यू 7 है तो इसका मान क्या होगा? बड़ा होगा। ये वैल्यू 6 है, इसका मान क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि ये छोटा है, इसका मान छोटा होगा। ये बड़ा है तो इसका मान बड़ा होगा। आप निकाल क्या रहे हैं? सबसे बड़ी भिन्न निकाल रहे हैं, इसलिए छोटी भिन्न को काट देंगे। अब बचा आपके पास क्या? ये बचा है 1/2 बचा है, क्योंकि ये बड़ी भिन्न थी। अब इनके साथ कंपेयर करा दो। 11/10 कराओ। फिर क्या करोगे? देखो इनका गुणा पहले इनको इसमें करेंगे। क्या मिलेगा? 10 × 9 10 11 दूनी 22। आपको निकालना क्या है? बड़ी भिन्न निकालना है। ये 10 है, जब ये 10 है, ये छोटा है, ये छोटी भिन्न होगी। ये 22 है तो ये क्या होगी? बड़ी भिन्न होगी। तो क्या करेंगे? हम छोटे भिन्न को काट देंगे। क्या मिलेगा? 11/10 क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखो अब इनको इनसे कंपेयर करा दो। यही है ना? कराओ। फिर क्या मिलेगा? 11 पच्चे 55 और 10 9 90। अब देखिए ये 55 है, ये 90 है। इसका मतलब ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो क्या करेंगे? छोटे भिन्न को काट देंगे। तो किसको लेंगे? हम बड़े को लेंगे। जब ये 90 है तो इसका मान कितना होगा? 9/5 होगा। अब होगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी
9/5। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दो दो भिन्नों का पेयर बनाना है, उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा करके उत्तर निकालना है। अगर बड़ा भिन्न पूछ रहा है तो छोटी भिन्न को काट दो, बड़ी भिन्न को अगले भिन्न से कंपेयर करो, फिर उसमें जो छोटी भिन्न आती है उसको काट दो, फिर बड़ी भिन्न को अगले बड़ी भिन्न से कंपेयर करके निकाल लो। ठीक है, चलो एक और करो। 2/10 नहीं 2/11, 3/12, फिर 5/9, फिर 9/4 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। देखिए अब क्या करना है, दो दो का कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करिए, फिर इसका गुणा पहले इसको करते हैं, पहले ये जो क्रॉस लगाया हुआ है पहले इसको गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके नीचे लिखेंगे और इसका गुणा इसके नीचे लिखेंगे। फिर क्या मिलेगा, 12 दूनी 24 होगा, फिर 11 तियाँ 33 होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े मान को देखें। अब देखिए ये 24 है और ये 33 है, बड़ा कौन सा है? 33 बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और 24 क्या है, छोटा है, तो वैल्यू क्या होगी, छोटा होगा। तो काट दो इसको। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि मैं बड़ी भिन्न ज्ञात कर रहा हूँ। अब देखिए फिर काम करो, अब इनके साथ कंपेयर कर लो। देखो ए इनका कंपेयर इनसे करो, इनका करो इनसे। फिर क्या करोगे, 9 त्रिक 27 और 12 पच्चे 60। अब देखो 27 छोटा है और 60 बड़ा है। जब 27 छोटा है तो वैल्यू छोटी होगी और 60 बड़ा है